वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान योनिस्राव वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और किन उपायों से आप इसे मैनेज कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी के दौरान योनिस्राव के कारण, लक्षण और उपाय। प्रेगनेंसी की खबर हर किसी के लिए एक उत्सव की तरह होता है। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इस खुशी की एक अलग चमक और एक अलग एहसास होता है जो कहीं और प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इंसान के जीवन में कुछ ख्वाहिशें बहुत ही खास होती हैं और माता पिता बनना उन्हीं में से एक है। प्रेगनेंसी की शुरुआत गर्भधारण से शुरू होकर शिशु के जन्म पर खत्म हो जाती है। यह 9 महीने की एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। प्रेगनेंसी के दौरान चीजों को लेकर आपका नजरिया काफी हद तक बदलकर और बेहतर हो जाता है। इन सभी बदलावों के साथ साथ आपके अंदर और भी दूसरे ढेरों मानसिक तथा शारीरिक बदलाव होते हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण आपके शरीर में ये सभी बदलाव होते हैं। प्रेग्नेंट होते ही आप अपने शरीर में इन सभी बदलावों को बहुत ही बारीकी से महसूस करना शुरू कर देती हैं। योनिस्राव क्या है? प्रेगनेंसी से लेकर आपके शिशु के जन्म के दिन तक आपके अंदर बदलाव होते ही रहते हैं। कभी आपके पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द, पेट में गैस, सूजन और दर्द होना, कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होना, थकान होना, बार बार पेशाब लगना, तेज भूख और प्यास लगना शामिल है। इन्हीं बदलावों यानी कि लक्षणों में एक लक्षण योनिस्राव यानी कि योनि से गिरना भी है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको योनिस्राव होता है, जिसके दौरान आपकी योनि से पानी की तरह कुछ द्रव बाहर निकलता है। हर एक महिला अपने जीवन में कभी न कभी योनिस्राव से जरूर गुजरती है। ये पीरियड्स के समय हार्मोनल असंतुलन होने के कारण होता है। ओव्यूलेशन के दौरान इसके गाढ़ेपन में बदलाव आता है। जब आप ओव्यूलेशन नहीं करती हैं तो ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है, लेकिन जब आप ओव्यूलेशन करती हैं तो ये पतली और लचीली झिल्ली में बदल जाता है, जो स्पर्म को अंडों तक ले जाने में मदद करता है। आपको योनिस्राव से घबराने या इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक सामान्य लक्षण है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी से संबंधित प्रिस्टीन केयर के इस खास ब्लॉग में हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान योनिस्राव होने के कारण, लक्षण और इसके उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इसे पूरा पढ़ने के बाद आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगी कि आपको योनिस्राव की स्थिति में क्या करना और क्या नहीं करना है। योनिस्राव के कारण प्रेगनेंसी के दौरान योनिस्राव होना आम बात है, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होता है और आप या आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका किसी तरह से कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रेगनेंसी से पहले होने वाले योनिस्राव के जैसा ही होता है। इसमें बस इतना फर्क है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्राव ज्यादा मात्रा में होती है, जबकि प्रेगनेंसी से पहले कम मात्रा में होती है। सामान्य योनिस्राव को ल्यूकोरोया के नाम से जाना जाता है, जिसका रंग दूधिया और सुगंध हल्का कस्तूरी की तरह होता है। यह आपके योनि को साफ रखने और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। ये ग्रीवा से बाहर निकलता है। गर्भावस्था के समय इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन होता है तथा आपके शिशु का आकार और वजन भी बढ़ता है। शिशु का विकास होने की वजह से गर्भाशय ग्रीवा पर प्रेशर डालता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान ग्रीवा भी नर्म हो जाती है, जिसके कारण अधिक योनिस्राव होता है। स्राव अधिक होने के कारण इस दौरान आपको श्लेम भी आ सकता है। श्लेम को अंग्रेजी में शो के नाम से जाना जाता है और ये वो श्लेम डॉट है जो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ग्रीवा को बंद रखता है, लेकिन जब ये ढीला होता है तो बाहर आ जाता है, जो डिलीवरी यानी कि प्रसव के शुरुआती लक्षणों में एक है। योनिस्राव के लक्षण। प्रेगनेंसी के दौरान योनिस्राव होना आम बात है, लेकिन कई बार यह किसी गंभीर समस्या की ओर भी इशारा भी कर सकता है। कई बार आप सामान्य और असामान्य योनिस्राव के बीच में फर्क नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण आपके सामने ढेरों परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए योनिस्राव की स्थिति में आपको इसे नज़रअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से मिलकर इस बारे में विस्तार से बात करनी चाहिए। नीचे हम आपको इसके कुछ लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अनुभव करने के बाद आपको तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। बेचैनी होना, पेशाब करने में परेशानी होना, लगातार बुखार होना या इसका आते जाते रहना, प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में पानी जैसा स्राव होना, अचानक से योनिस्राव के रंग और गंध में बदलाव आना, प्रेगनेंसी के 27 सप्ताह के बाद शरीर के निचले हिस्से में दर्द होना, योनि के आसपास सूजन, खुजली, झंझनाहट, दर्द या लालिमा होना। अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण को खुद में महसूस करती है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करानी चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप प्रिस्टीन केयर से संपर्क कर सकती हैं।
यहाँ अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जिनके पास आपकी हर परेशानी का सबसे बेस्ट इलाज मौजूद है। योनि स्राव का उपाय। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल असंतुलन के कारण आपके अंदर ढेरों बदलाव होते हैं और उन्हीं बदलावों में एक बदलाव योनि स्राव है। यह कोई बहुत ही गंभीर समस्या नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जिन लक्षणों को अपने अंदर महसूस करती हैं, ये भी उन्हीं में से एक है, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुनहरा और नाजुक पल है जिसमें लापरवाही के लिए जगह नहीं होती है। यही कारण है कि इस दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। योनि स्राव का इलाज आमतौर पर 2 तरह से किया जाता है, वो भी तब जब ये ज्यादा मात्रा में या फिर लंबे समय तक लगातार होने लगता है। अगर आपको अधिक मात्रा में योनि स्राव हो रहा है या फिर इसकी वजह से कोई दूसरी परेशानी हो रही है, तो इस स्थिति में डॉक्टर आपको कुछ दवाओं का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको खुद को पहले ही इस समस्या से बचाकर रख सकती हैं, या फिर बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप अधिक योनि स्राव से राहत पा सकती हैं। निष्कर्ष, प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का सबसे खास और भावनात्मक समय होता है, जहां हर दिन एक नया अनुभव और चुनौती लेकर आता है। इस सफर में आपकी सेहत और आपकी देखभाल सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपके भीतर पल रहा शिशु पूरी तरह आप पर निर्भर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलावों की वजह से योनि स्राव जैसी चीजें सामान्य होती हैं, लेकिन इनका सही जानकारी और देखभाल के साथ मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी होता है। यदि आप समय पर स्वच्छता बनाए रखें, खानपान का ध्यान रखें और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, तो आप इन समस्याओं से खुद को और अपने शिशु को सुरक्षित रख सकती हैं। इस दौरान खुद को जागरूक बनाना सबसे बड़ा हथियार है। इंटरनेट, डॉक्टर या प्रेगनेंसी गाइड किताबों के जरिए सही जानकारी लेकर आप न केवल चिंता से बच सकती हैं, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित मां बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। याद रखें, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले ज्यादातर बदलाव सामान्य होते हैं, लेकिन जब कोई लक्षण सामान्य से हटकर लगे, जैसे असामान्य स्राव, जलन, खुजली या बदबू, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा। याद रखें, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले ज्यादातर बदलाव सामान्य होते हैं, लेकिन जब कोई लक्षण सामान्य से हटकर लगे, जैसे असामान्य स्राव, जलन, खुजली या बदबू, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा।